बैक टू डीएनए क्लासेस। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7 क्लास 10th का। क्या क्वेश्चन में बोला गया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पॉइंट है, एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, ये पॉइंट ले लिया हमने, पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर और बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डेप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे मैं यहाँ ग्राउंड में खड़ा हूँ और मैं ऊपर की ओर देख रहा हूँ, यहाँ पे ये ग्राउंड है और ये एक तो यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे ये जो चीज बनी है ना बच्चे, ये है बिल्डिंग। क्या है? बिल्डिंग। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। कह रहा है कि इस बिल्डिंग पे ट्रांसमिशन टावर बना हुआ और ये जो नीचे दिया गया ये है 20 मीटर और ये क्या दिया बच्चे, ये है बिल्डिंग। और ये कहां से बन रही है? इस ग्राउंड से। और ग्राउंड का नाम ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं और इसको डी ले लेते हैं। ठीक है, आप आगे पीछे भी पॉइंट ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। मतलब ये जो चीज है ना, ये चीज आपको फाइंड करनी है। तो करें, चलो करते हैं। सबसे पहले जो चीज आपको दी गई है वो दी है आपको BC। BC मतलब आपको दिया गया बिल्डिंग। कितनी हाइट बिल्डिंग की? 20 मीटर। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या बताया गया? आपको बताया गया कि जो CD है ये आपको फाइंड करना है। ट्रांसमिशन टावर, जो ऊपर टावर बन रहा है उसकी कितनी हाइट है, वो चीज आपको क्या करनी है बच्चे? फाइंड करनी है। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्या है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब पहली जो बन रही है ना, ये बन रहा है आपका 45 डिग्री का और ये पूरा जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 60 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें तो 45 डिग्री निकालना है, तो 45 डिग्री किसके साथ लग रहा है? इस बेस के साथ और इस परपेंडिकुलर के साथ लग रहा है। तो समझो परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा। तो बताओ परपेंडिकुलर बाय बेस किसका होता है? सबसे पहले क्या लोगे आप ले लोगे परपेंडिकुलर बाय बेस AB। परपेंडिकुलर बाय बेस बच्चे होता है tan, और tan क्या है? 45 डिग्री। क्लियर है? चलिए, BC आपको कितना दिया गया? 20 और AB आपके पास है नहीं, तो AB आपको निकालना है। ठीक है, तो tan 45 डिग्री कितना होता है बच्चे? 1। आप सबको पता ही है, और अगर नहीं पता तो पीछे वाली आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, उसमें मैंने टेबल समझाया। AB वहां जाएगा तो AB आपका 20, अगर मीटर में क्वेश्चन होगा तो मीटर लगेगा, तो AB आपका कितना निकल गया बच्चे? 20 मीटर। मतलब ये ग्राउंड से लेकर जहां से बिल्डिंग स्टार्ट हो रही है वो पूरी की पूरी हाइट कितनी है? 20 मीटर की। क्लियर है बच्चे? चले आगे करते हैं। अभी उसके बाद क्या बोला गया? उसके बाद बोला गया 60 डिग्री, तो ले लेते हैं। क्या बोला गया? परपेंडिकुलर। देखो अभी 60 डिग्री वाला ये एंगल है, मतलब यही एंगल सेम, इसमें भी आपका परपेंडिकुलर और बेस। और एक चीज हमारी जो मिस हो गई वो है इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल हमने लिया? ये लिया हमने ABC। अब जो ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ABD ले लो, AB और D ले लो। ठीक है ना? ऐसे पॉइंट्स लो के जो बेसिक और कॉमन आए। ठीक है ना? AB दोनों में आ गया, एक में BC आएगा और एक में क्या आ जाएगा? DB ले लो या BD ले लो। तो देयरफॉर इसके अंदर भी आपका परपेंडिकुलर बाय बेस आएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया? BD और AB आ गया बेस। और परपेंडिकुलर बाय बेस किसका होता है? वो होता है tan का। और tan कितना? 60 डिग्री। tan कितना? 60 डिग्री। आप सबको पता है कि tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, अच्छा BD आपके पास कुछ नहीं है और जो AB था वो अभी हमने निकाला 20। tan 60 डिग्री की वैल्यू है √3। ठीक है, 20 की वहां चला जाएगा तो BD इक्वल्स टू 20 और रूट आ जाएगा 3 और मीटर का मीटर। आपके पास दो चीजें निकल कर आ गई बच्चे, एक आपने बेस निकाल दिया और एक B से लेकर D आपने निकाल दिया। और आपको क्या चाहिए? आपको फाइंड करना है CD। ये चीज आपको फाइंड करनी। कैसे फाइंड हो जाएगी बच्चे? अगर मैं क्या लिख दूं? अगर मैं BD लिख दूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? रुको 2 मिनट, मुझे चाहिए CD। वही लिखते हैं पहले, मुझे चाहिए CD। तो मैं पूरे BD में से अगर CD माइनस कर दूं, मुझे CD चाहिए ना, तो अगर मैं BD में से BC माइनस कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। मुझे चाहिए C से लेकर D तक फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मैं B से लेकर D, जो अभी मैंने वैल्यू निकाली है, और B से लेकर C, जो मुझे पहले की दी हुई है, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो मेरा ट्रांसमिशन टावर की जो वैल्यू होगी वो निकल जाएगी। ठीक है, इसके साथ में ट्रांसमिशन टावर भी लिख सकता हूँ CD। ठीक है, BD मेरे पास क्या बच्चे? वो है मेरे पास 20 √3
और -20। दो तरह से हम इसको कर सकते हैं। एक तो आप बीच में जब भी माइनस लगता है तो माइनस की इस तरफ वाली वैल्यू और उस तरफ वाली अगर सेम हो तो हम कॉमन कर सकते हैं। तो ये किया मैंने, कॉमन बचा क्या, √3 - 1 बच गया। ठीक है, ये दो चीजें बच गई और यहाँ पे ही यही आपका आंसर भी हो सकता है। ठीक है, BD और BC 20 √3 -20, 20 कॉमन कर दिया, √3 - 1 बच गया आपके पास। ठीक है, ठीक है, होप सो। अच्छा, इससे बाद भी आगे भी हम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि √3 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, और वो वैल्यू आप पुट कर वो वैल्यू जब आप पुट करेंगे, माइनस करेंगे तो और उसके बाद मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और मीटर लिखना ना भूलें। ठीक है, चलिए इसको उतारे एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। बोला गया था एक ग्राउंड है, ग्राउंड से एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर आपको टावर, देखो हमारे घरों में भी टावर लगे होते हैं, अलग अलग टावर लगे होते हैं, है ना, कोई एयरटेल का या किसी किसी चीज का। ठीक है ना, तो ट्रांसमिशन टावर की आपको हाइट निकालनी थी। बिल्डिंग की जो हाइट थी वो आपको पहले की दी हुई थी और बाकी जो हाइट थी वो आपको निकालनी थी। ठीक है, क्लियर है। अभी है क्वेश्चन नंबर 8। क्या बोला गया बच्चे, देखें, बोला ये गया कि एक स्टैचू है, एक मूर्ति है, 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। पेडिस्टल क्या हो गया ना, मतलब कि एक ऐसा, मतलब एक मूर्ति के नीचे एक पोर्शन नहीं आता, एक ग्राउंड नहीं आता, बेस एक तरह का मान लो आप, जो उसको क्या देता है, ऊपर हाइट देता है। देखो यहाँ तक ये एक मूर्ति है और ये जो नीचे जो दिया गया है ना, यहाँ तक ये जो नीचे वाला जो पोर्शन दिया गया है, ये उसका मूर्ति का क्या दिया गया, बेस, पेडिस्टल दिया गया फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड से लेकर ऊपर तक। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन पूरा दिया गया है इस ये जो मूर्ति का, ये कितना दिया गया बच्चे, ये दिया गया 60 डिग्री। क्लियर है। सेम पॉइंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन, वहीं से इसी पॉइंट से पेडिस्टल की जो हाइट दी गई है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया वो कितना दिया गया, वो दिया गया 45 डिग्री। तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ 45 डिग्री। पूरा जो दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक वो दिया 60 डिग्री, और जो पेडिस्टल जहां से स्टार्ट हो रही है, मूर्ति जहां से स्टार्ट हो रही है वहां तक दिया हुआ 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। आपको इस चीज की हाइट दी हुई है कि मूर्ति की जो हाइट है, स्टैचू की जो हाइट है वो है 1.6 मीटर टॉल। ठीक है, तो पॉइंट ले लेते हैं, ये ले लेता हूँ B, ये आ गया A, ये आ गया C और ये आ गया आपका D पॉइंट। ठीक है, बोला क्या गया, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। बोला गया कि पेडिस्टल की जो हाइट है, मतलब B से लेकर जो C है वो आपने निकालना है। इसमें मैं क्या करूंगा ना, इसमें मैं AB को कॉमन कर लूंगा, मतलब AB दोनों पॉइंट जब मैं निकालूंगा, दो केस जब निकालूंगा 60 डिग्री और 45 डिग्री, आपको ध्यान रखना है कि AB इसमें भी आ रहा है, AB इसमें भी आ रहा है। तो आपको AB और AB की वैल्यू निकाल कर उसको फिर कॉमन कर लो, जैसे फिर आंसर निकलेगा। ठीक है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 और ये भी बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता ही आता है और बहुत बार मैंने देखा है आपको एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, और CBSE के अंदर कम आता मगर जेके बोस वाले बहुत पूछते हैं। चलिए क्या बोला गया, आपको CD दिया गया बच्चे, आपको CD या DC लिख सकता हूं मैं, आपको DC दिया गया, कितना DC आपको दिया गया 1.6 मीटर। क्लियर है, D से लेकर C जो स्टैचू है वो दिया 1.6 मीटर। क्लियर है, और आपको जो C से लेकर B तक दिया है वो पेडिस्टल है और वही आपको फाइंड करना है। ठीक है, और AB इसके अंदर आप, और इसको आप अगर CB जो आपने लिया वो उसको X ले लो, X मीटर। इसको मैं क्या ले लेता हूं, इसको मैं ले लेता हूं X मीटर, फिर उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। केस 1 जो है वो है मेरा 60 डिग्री का, क्योंकि पहले 60 डिग्री के बारे में बात हो रही है कि स्टैचू आता है, और वैसे भी जिसकी आपको हाइट दी गई हो वही चीज आपको निकालनी चाहिए। तो दो ट्राइंगल बनेंगे, फर्स्ट ट्राइंगल जो बनेगा इन ट्राइंगल ABD, फर्स्ट ट्राइंगल आपका क्या बनेगा ABD, आपका ये ट्राइंगल बनेगा। तो ABD में क्या करेंगे बच्चे, ABD में सबसे पहले वही आ गया, मैंने बोला ना जैसे पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो सेम है, बस इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें उसकी हाइट बिल्डिंग की दी थी, इसमें हाइट ऊपर वाले की दी है, इसमें नीचे वाले की नहीं दी हुई। ठीक है, तो बाकी सारा सेम होगा। ABD क्या आएगा आपका, सबसे पहले आपका आता है परपेंडिकुलर, तो DB आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाय AB आ गया आपका बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है बच्चे tan D, tan कितना 60 डिग्री। अभी भी हमने tan 60 डिग्री निकाला था। D से लेकर B तक हमारा क्या है 60, 1.6 और प्लस x, और AB हमारे पास नहीं है। और tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है √3।
तो 1.6 ए बी वहां चला जाएगा, तो ये कितना बन गया, मैं लिख सकता हूं इसको 1.6 प्लस एक्स और रूट आ जाएगा नीचे, और ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई ए बी की वैल्यू, और इसके साथ आप मीटर भी लगा सकते हो। होप सो ए बी, एक ए बी निकल गया। अब आपने क्या निकालना है, दूसरा ए बी निकालना है, ठीक है, समझ आ रही होगी बच्चे। अगर मेरी आपको समझ नहीं आती या किसी क्वेश्चन में आपका डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि सर ये चीज ऐसे थी, थोड़ा सा और क्लेरिफाई या थोड़ा सा डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके आप हमको इलेबोरेट करके पूरा समझाओ, ठीक है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम होता है हमारे पास, ठीक है ना, तो बस उसी की वजह से। चलिए आगे ए बी डी हमने निकाल दिया। अब क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, अब पहले लिया ए बी डी, अब लेना ए बी सी, तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर भी आपका क्या आ गया, इसके अंदर सबसे पहले आएगा परपेंडिकुलर सी बी आ गया, या बी सी लिख सकते हो, कुछ भी कोई इशू नहीं है, सी बी आ गया, और आ गया ए बी, और वो कितना tan 45 डिग्री। अच्छा सी बी आपका है x, ए बी आपके पास है नहीं, tan 45 डिग्री होता है 1, तो ए बी आपका कितना निकल के आ गया, ए बी आपके पास आ गया बच्चे x मीटर, ठीक है, दो ए बी आपने निकाल दी। अब जो ए बी आपके निकले हैं ना, ए बी इक्वल्स टू ए बी, आप उसको इक्वल कर सकते हो, तो मतलब 1.6 प्लस एक्स √3 को बराबर कर देंगे किसके, x के, ठीक है, तो √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी वहां, ए बी इक्वल्स टू ए बी, मैंने आपको पहले भी बोला था ये केस लगा सकते हैं, √3 वहां चला गया, 1.6 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा √3x, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, क्लियर है। चलिए 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 ठीक है, क्या आ गया हमारे पास बचा 1.6 प्लस एक्स अपॉन √3, और दूसरी तरफ बचा हमारा x, तो ये किया हमने, यहाँ किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, 1.6 प्लस एक्स यहाँ रहा और रूट चला गया हमारा वहां, और अगर मैं x को इकट्ठा कर लूं, 1.6 को यहीं पे रखूं और √3x, और ये प्लस का वहां चला गया, तो ये बचा x, और x एक्सिस के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, कॉमन कर सकता हूं, इसीलिए मैंने वहां शिफ्ट किया, तो 1.6 इक्वल्स टू √3 कॉमन हो जाएगा, या सॉरी x कॉमन हो जाएगा ना, √3 कहां आएगा, x कॉमन हो जाएगा, और बचेगा क्या, यहां से √3 और यहां से 1, क्लियर है, क्लियर है, इंप्लाइज लगाते जाना, ठीक है, इंप्लाइज लगाते जाना। चलिए 1.6 तो एज इट इज रहा। हमारे यहाँ क्या होता है, जेके बोर्ड में क्या होता है, आपको हमेशा आंसर जो दिखेगा वो ये दिखेगा, क्या दिखेगा ये, मगर आप अपने से ट्राई करो, सीबीएसई वालों या जेके बोर्ड वाले भी, आप अपने से ट्राई करो कि आप इसको पूरा निकालने की कोशिश करो, क्या करो बच्चे, पूरा निकालने की कोशिश करो, क्योंकि आपका चेकर के ऊपर के वो हो सकता है आधा नंबर आपका काट ले, तो आप इसको पूरा निकालने की कोशिश करो। तो x इक्वल्स टू जो √3 की जो वैल्यू है, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बोला, आप खुद करें, √3 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1.73, याद रखो, क्योंकि बार बार √3 की वैल्यू आपको 4-5 क्वेश्चन में निकालने पड़ेगी, माइनस करना है इसको 1 के साथ, और ये आ गया आपका 1.6, या 1.6 आप इसी तरफ रखो तो भी चलेगा, तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, तो मैं वैसे की वैसे ही रख देता हूँ इसको, ये आ गया मेरे पास, इस तरफ मेरे पास क्या है 1.6 इक्वल्स टू उतना, ठीक है, तो मेरे पास, मैं यहां से कर रहा हूं, यहां मैंने वो नहीं किया इसको, मैं यहीं से कर रहा हूं, ये आ गया मेरे पास 1.6 इस तरफ, और ये आ गया मेरे पास इसकी वैल्यू, ठीक है, x वहां पे ही आ जाएगा, कोई इशू नहीं है उसका। तो मैं क्या करूंगा, 1.73 में से इसको निकालेंगे तो ये बचेगा 0.73 बाय 1.6, क्लियर है, ठीक है, तो 0.73 और 1.6, तो 1.6 का मैं क्या कर सकता हूं बच्चे, 1.6 का अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा मेरे पास कितना बचेगा, 1.6 अगर मैं हटाऊंगा तो कितना बचेगा, मेरे पास बचेगा 16, ये 16, और ये डेसिमल कितने हैं, 2 डेसिमल है, ठीक है, 2 डेसिमल का मतलब कितना हो गया कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 100 के साथ, तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मैं 160/73 इसको कर सकता हूं, क्योंकि 160 है तो 16 आ गया, इंटू 10 हो जाएगा, 10 नीचे आ गया, 173 है, डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करूंगा तो 160/73 हो गया। अगर आपको पूरा इलेबोरेट करके बताऊं मैं, तो मेरे पास 1.6/7.3 है, देखो ये आ गया मेरे पास 16/16, और नीचे कितना आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, और 7.3 है, तो 7.3 में 73, 7.3 था, 0.73 था, 0.73, तो मैं 73 कर दूंगा, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 100, ये 0 कटेगा, ये आएगा 160/73, और अगर मैं 73 को काटूं तो 73 टूजा, क्योंकि 160
160 70 140 160 146 हो जाएगा ना, 146 हो जाएगा 2 के साथ, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.1 अप्रोक्स हम कर सकते हैं, 2.1 अप्रोक्स आप लिख सकते हो इसको कि आपका जो देयरफॉर x की जो वैल्यू आई आपकी 2.1 मीटर और अप्रोक्स आप इसको लिख सकते हो। ये आपका क्या आ जाएगा इसका आंसर। और किसका आंसर है ये है आपका देयरफॉर हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रियन। किसका आंसर है ये? हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियन कितनी आई बच्चे? 2.1 मीटर अप्रोक्स। मगर ज्यादातर जो बच्चे हैं वो यहां रख देते हैं, x की वैल्यू निकाल देते हैं ये √3 - 1.6। मगर मेरा जो कहना है कि आधा नंबर हो सकता है आपका कट जाए, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इसको इलैबोरेट भी करें और इसको आगे इसका आंसर भी निकालें। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? इस स्टैचू की जो वैल्यू है, इसकी जो ग्राउंड की जो वैल्यू निकली, इस जो x की निकली वो कितनी निकली? 2.19 अप्रॉक्स आप लिख सकते हैं 2.1, क्योंकि डबल डिजिट हम लगाते नहीं है, तो 2.1 आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। अभी है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या बताया गया बच्चे? ये डायग्राम आप देख पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, फुट ऑफ द टावर, एक टावर है और एक बिल्डिंग है। ये दोनों क्या है? आमने सामने। बिल्डिंग और टावर आमने सामने बनाए गए हैं और बोला गया एंगल ऑफ द एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट। टावर जो है उसके फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और कितने डिग्री का बन रहा है? कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है बच्चे वो कितने डिग्री का बन रहा है? वो बन रहा है आपका 30 डिग्री का। क्या बोला? फुट ऑफ द टावर, टावर के जो फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग का, वो बन रहा है आपका 30 डिग्री का। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर और बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट। टॉप ऑफ द टावर मतलब ये जगह और बिल्डिंग के फुट से। कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है। इन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि बच्चे आपको क्या निकालना है? एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक तरफ बिल्डिंग दी है, एक तरफ टावर दिया है। बिल्डिंग के फुट से और टावर के टॉप से, जहां एंगल ऑफ, जहां मेरी नजर जाके रुक रही है, वहां तक जो डिग्री दी गई है वो दी है 60 डिग्री। और टावर से के फुट में और बिल्डिंग के टॉप में दिया गया 30 डिग्री। क्लियर है? और क्या चीज दी गई है? फाइंड द टावर ऑफ, और टावर की जो हाइट है ना, टावर की जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक वो दी है 50 मीटर। ये क्या है आपका टावर? कितनी मीटर दी है? 50 मीटर। मेंशन कर देते हैं, ये आ गया ए, बी, सी और ये आ गया डी। क्लियर है? करें, आपको निकाला फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये चीज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट नहीं बोल सकते मगर इंपॉर्टेंट है कभी कभार। इन राइट ट्राइंगल, क्या बोला मैंने? ए बी सी, तो क्या आएगा? 60 डिग्री। तो tan क्या आपका क्या आएगा? परपेंडिकुलर। इसमें आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आ गया आपका AB बाय BC आ गया। परपेंडिकुलर क्या है? AB, बेस क्या है? BC। तो किसके बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है आपका tan किसका कितना दिया हुआ? ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री। अच्छा, tan 60 डिग्री, तो AB आपको दिया गया 50 मीटर और BC आपको क्या दिया गया है? दिया ही नहीं गया है। तो tan 60 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चे? √3 के, और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे क्या आएगा? 1। क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो BC वहां चला जाएगा, ये यहां, तो BC को डायरेक्ट लिख लेता हूं, ये आ जाएगा 50 बाय √3। BC निकल के हमारे पास निकल गया। क्या आया? BC 50 यहां था, तो 50 अगर यहां जा गया, ये BC ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये रूट यहां आ गया, तो 50 बाय √, मैंने डायरेक्टली लिखा। आप अच्छे से एक स्टेप और करके देख लेना। एक स्टेप तो निकल गया ABC। अब जो दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास, इन ट्राइंगल, वो है ट्राइंगल DCB। क्या ट्राइंगल है? DCB। दूसरा जो ट्राइंगल है मेरे पास वो ट्राइंगल है DCB। DCB जो ट्राइंगल है वो कितना बन रहा है? वो 30 डिग्री पे बन रहा है, और है सेम। मैंने आपको पहले बताया, एक परपेंडिकुलर आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है? बेस आ रहा है। परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर? DC आपका परपेंडिकुलर आ गया, और बेस क्या? BC अभी हमने फाइंड किया, एज इट इज हम डाल देंगे। और किसके बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस होता है? tan, और क्या आ गया? 30 डिग्री। चलिए, DC हमारे पास बच्चे नहीं है क्योंकि हमने वही चीज निकाल ली है, और BC हमारे पास कितना? 50 √3। ये आप लगा लो उसको।
50√3 लगा लिया। tan 30 डिग्री किसके बराबर, 1/√3 के बराबर, ठीक है, 1/√3 के बराबर। तो ये DC आ जाएगा, DC इक्वल्स टू 50 ऊपर चला जाएगा, और ये वहां DC√3 आ जाएगा ना, यहाँ लिख सकते हैं हम √3/DC, और यहाँ पे क्या है √3, और यहां से मल्टीप्लाई वहां करेंगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा उस तरफ, मल्टीप्लाई वाला कहां चले जाता है, डिवाइड में। तो DC इक्वल्स टू 50√3 मल्टीप्लाई बाय √3, तो DC क्या आ जाएगा 50, √3 करेंगे तो बचेगा कितना 3, और DC की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, DC की वैल्यू जो आई 50/3 आई। और अगर हम इसको डिवाइड करें, अगर हम इसको डिवाइड करें, 3 को डिवाइड करें 50 के साथ, 3 1 जा 3, 2 बचेगा 0 आ गया, 3 6 जा 18, 2 बचा, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया, और 0 आ जाएगा। अगेन 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 होता जाएगा फिर ऐसे, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको यही लिख सकते हो कि 16.6 इसका क्या है आंसर आ जाएगा। इतना भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आगे अच्छे से निकालोगे आप बता सको। 3 1 जा 3, 5 में से 3 2, 0 3 6 जा 18, 18, फिर से 2, 3 पॉइंट लगाओगे 0 लग जाएगा, 3 6 जा 18, दोबारा आ जाएगा आपका, दोबारा आपका कितना बच जाएगा, दोबारा 2 बच जाएगा, अगेन अगेन होता जाएगा, ठीक है। चलिए DC जो आया, DC की जो वैल्यू आई बच्चे, जो आपकी बिल्डिंग की जो हाइट आई वो आई कितनी, आपकी आई 16.6 मीटर, ठीक है। इसकी जो हाइट थी, बिल्डिंग की जो हाइट थी वो थी 16.6 मीटर, ठीक है। क्लियर है बच्चों आपको। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है, तो ध्यान रखना, आप ऐसे लिख सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर भी आप इसको लिख सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर हमारे अभी 9 क्वेश्चन हो गए, अभी हम 10 क्वेश्चन करेंगे। आपको कोई भी अगर मुश्किल आती है, कोई भी चीज अगर आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को आप बता सकते हो, सर ये चीज का मुझे समझ नहीं आई, ठीक है।